तो ये है हम लोग का द्वितीय पेज, ओके, सेकंड पेज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो इसमें हमने दो यूजेस देखा था उस पेज में, जो था टाइपिंग टेक्स्ट एंड ड्राइंग एंड कलरिंग। और इसमें थर्ड यानी तृतीय जो पॉइंट है उसमें है सॉल्विंग सम्स। सॉल्विंग सम्स के मतलब होते हैं कोई भी सम्स यानी जो मैथ्स के जो एडिशन सब्सट्रैक्शन जोड़ना घटाना ये सब होता है, ये सब को हल करना, ओके, सॉल्व करना कैसे होते हैं, तो ये भी हम कंप्यूटर के मदद से कर सकते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। We can do sums on additions and subtraction on a computer quickly। तो हम लोग जो सम्स होते हैं, जो एडिशन सब्सट्रैक्शन जोड़ना घटाना, ये सब गणित जो होते हैं उसमें जो जोड़ना घटाना होते हैं, वो सब हम कंप्यूटर में बहुत ही तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा हो गया। चौथा क्या है? फोर्थ पॉइंट है यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट हम जानते हैं, जो इंटरनेट की मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तो इसमें यही बताया गया कि यूजिंग द इंटरनेट, तो कंप्यूटर के मदद से ही हम इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंटरनेट हमें पता है कि हम जैसे तुम लोग के पास ये जो यूट्यूब से वीडियो जा रहा है, ये भी तुम लोग के मोबाइल में या लैपटॉप या कंप्यूटर कोई भी चीज़ में, मोबाइल से तुम लोग ज़्यादातर देख रहे हो, तो उसमें इंटरनेट होना ज़रूरी है, नेट जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। अगर नेट नहीं होता है तो हम कुछ भी काम नहीं कर, फ़ोन में जैसे फ़ोन हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें इंटरनेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। कुछ भी काम मतलब ऐसा नहीं कि हम फ़ोन नहीं कर सकते, फ़ोन यानी कॉल ये सब तो हम मैसेज कर सकते हैं, पर और भी जैसे बहुत सारा फ़ोन का काम होता है, इस्तेमाल करना होता है फ़ोन का। फ़ोन को जब हम इस्तेमाल करते हैं बहुत और भी तरीके से, तो वो सब के लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी होता है। तो वही बोल रहे हैं यूजिंग द इंटरनेट। तो कंप्यूटर में भी हम बहुत सारे काम करते हैं जिसके लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी होता है, तो वो भी काम तो इंटरनेट का जो यूज़ होता है वो भी हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। वी कैन सेंड एंड रिसीव लेटर्स मैसेज यूजिंग द इंटरनेट। मतलब हम कोई भी पत्र को सेंड और हमारे पास भी आए, रिसीव भी करते हैं। सेंड मतलब होता है भेजना, ओके, और रिसीव मतलब होता है कि कोई तुम्हें भेज रहा है, वो तुम्हारे पास पहुंच रहा है, ठीक है, आ रहा है, तो ये कोई प्राप्त हो रहा है। तो वही, तो हम किसी को कोई भी मैसेज भेज सकते हैं या हम लोग को मिल सकते हैं। लेटर्स, मैसेज, कुछ भी हो, पत्र हो या मैसेज हो, जो हम मैसेज भी करते हैं, व्हाट्सअप ये सब का यूज़ करते हैं फ़ोन में, और ईमेल करते हैं, वो भी टाइप ऑफ लेटर हम बोल सकते हैं। तो वो भी यूजिंग द इंटरनेट, ये सब काम हम इंटरनेट की मदद से ही करते हैं। We can search information related to any topic using the internet। तो ये तो हम लोग को पता ही है कि हम लोग को अगर कुछ भी ढूंढना है, कुछ भी, सर्च इंफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है ढूंढना कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब ऐसे कोई जिसको तुम्हें खोजना है, कोई एक जानकारी लेना है, वो हम ढूंढ सकते हैं कहाँ पे? इंटरनेट पे। क्या बोल रहे हैं इस लाइन का मीनिंग मैं फिर से समझाती हूँ। वी कैन सर्च इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी टॉपिक यूजिंग द इंटरनेट। इसका मतलब है हम कोई भी जानकारी को
ढूंढ सकते हैं, चाहे वो कोई भी टॉपिक यानी विषय का हो, वो हम इंटरनेट के मदद से ढूंढ सकते हैं। वी कैन बुक टिकट्स ऑनलाइन, येस ऑल्सो, लाइक हम लोग इंटरनेट के मदद से कोई भी टिकट भी बुक कर सकते हैं। टिकट मतलब मान लो हमें ट्रेन से कहीं पर जाना है, या तो प्लेन में जाना है, प्लेन में कहीं पर जाना है, एरोप्लेन में या बस में भी, या कोई मूवी देखने जाना है, सिनेमा जो होते हैं उसमें जाना है, कुछ भी ऐसा टिकट जिसमें लगता है वैसे कुछ बुक करना है, वो भी हम इंटरनेट के मदद से कर सकते हैं। और ये इंटरनेट हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? कंप्यूटर में। तो ये भी कंप्यूटर का एक उपयोग है। फ़िलहाल सिर्फ कंप्यूटर में नहीं, हम नेट का इस्तेमाल हम फ़ोन में भी कर सकते हैं, पर ये कंप्यूटर के उपयोग है, इसलिए इसमें बताया गया है कि हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लिसनिंग टू म्यूज़िक। पता है पहले वो जो एक क्वेश्चन था कि अगर तुम लोग के घर पे कंप्यूटर है क्या, अगर है तो उस क्या क्या काम के लिए तुम इस्तेमाल करते हो, लिखो। उसमें मैं बताई थी कि लिसनिंग टू म्यूज़िक मतलब गाना सुनने के लिए भी कंप्यूटर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो वी कैन लिसन टू सॉन्ग्स ऑन अ कंप्यूटर, तो हम कोई भी गाने को सुन सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है। स्टोरिंग इंफॉर्मेशन मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि स्टोरिंग इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी जानकारी को अगर हम लोग संग्रहित करना चाहते हैं, मतलब उसको हम चाहते कि वो रह जाए, उसको हम रखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टोर करना, ठीक है, या संग्रहित भी बोलते हैं। तो कोई भी जानकारी को अगर हम मतलब रखना चाहते हैं हमारे कंप्यूटर में सेव करके, तो वो भी हम कर सकते हैं। वी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर, हम लोग कोई भी जानकारी को संग्रहित कर सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये है सब यूजेस यानी उपयोग कंप्यूटर के। ठीक है, तो मैं फिर से इस पेज में क्या क्या था मैं फिर से बताती हूँ। पहला है सॉल्विंग सम्स, यानी कोई भी गणित हो उसको हम अच्छे से सॉल्व कर सकता है, हम उसका हल निकल सकता है। वी कैन डू सम्स ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन अ कंप्यूटर क्विकली, हम कोई भी गणित जैसे कि जोड़ना घटाना कुछ भी हो उस हम कंप्यूटर में आसानी से कर सकते हैं। यूजिंग द इंटरनेट, हम लोग इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं कंप्यूटर में। वी कैन सेंड एंड रिसीव लेटर्स मैसेजेस यूजिंग द इंटरनेट, हम लोग कोई भी चिट्ठी या मैसेज कुछ भी हो हम उसको भेज सकते हैं, वो हम रिसीव यानी हमें मिल भी सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। वी कैन सर्च इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी टॉपिक यूजिंग द इंटरनेट, हम कोई भी विषय के ऊपर जानकारी को कोई जानकारी अगर लेना है उसको हम ढूंढ सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। वी कैन बुक टिकट्स ऑनलाइन, हम कोई भी टिकट बुक करना है वो भी हम कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन में इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, किसमें? कंप्यूटर में। नेक्स्ट, लिसनिंग टू म्यूज़िक, वी कैन लिसन टू मी सॉन्ग्स ऑन कंप्यूटर, कोई भी गाना सुनना हो हम वो भी कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी को अगर संग्रहित करना हो वो भी हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं फिर इसको थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ। जैसे मान लो कोई भी ऐसा चीज़ है
जैसे तुमने कुछ एक पेंटिंग बनाया हो, ठीक है, उस पेंटिंग को तुम चाहते हो कि वो कंप्यूटर में रह जाए, ताकि क्या हो, अगर तुमको किसी को दिखाना है या तो तुमको खुद को बाद में देखना है तो तुम वो देख पाओगे। नहीं तो क्या होगा, अगर कंप्यूटर में कुछ भी हम संग्रहित नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा, यानी चला जाएगा, हट जाएगा वो उस जगह से, तो हम बाद में नहीं उसको देख सकते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर में कुछ चीज़ को सेव यानी स्टोर या संग्रहित होना भी बहुत ज़रूरी काम होता है, जो कंप्यूटर में होता है और जिसके लिए हम बाद में उसका उपयोग या तो उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो हम उसको बाद में देखना है, करना है, कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा जो है सेकेंड पेज पर। इसमें और भी कुछ छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है जो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, पहला है द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज मेड बाय चार्ल्स बेबेज। ये भी तुम लोग को जानना है। ये जो कंप्यूटर, ये एक स्मार्ट मशीन हमने देखा था पहले चैप्टर में, तो ये कंप्यूटर जो चीज़ है, ये जो वस्तु है, इसको बनाया कौन? तो जो पहला कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का बहुत हम देखते हैं, फ़ोन का भी, जैसे पहले इतना सा छोटा फ़ोन था, उसके बाद बिग होते गया। पहले तो हम सिर्फ कॉल, मैसेज ये सब कर सकते हैं, पर हम अभी जैसे फ़ोन में बहुत कुछ, यानी हमको जो ही मर्ज़ी हम कर सकते हैं। तो वैसे भी कंप्यूटर में पहले बहुत बड़ा था, पर उसके बाद धीरे धीरे छोटा हुआ। हमने देखा था कंप्यूटर स्मार्ट मशीन में कि कंप्यूटर के कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वैसे ही तो कि जो कंप्यूटर है, पहला जो कंप्यूटर हुआ करता था, वो उसको कौन बनाया था? तो उसको बनाया था चार्ल्स बेबेज बोल के एक व्यक्ति ने वो पहला कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, अस कंप्यूटर कैन डू वेरियस थिंग्स फॉर अस। इसका मतलब है कंप्यूटर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बट देयर आर सम टास्क सच एज कुकिंग एंड ईटिंग दैट कैन नॉट बी डन बाय अ कंप्यूटर। यस, बहुत काम तो करते हैं, पर ऐसा कोई काम कुछ काम है जैसे कि कुकिंग, ओके, खाना बनाना, या एंड ईटिंग, और खाना खाना, तो ये बनाना और खाना ये सब नहीं होता है कंप्यूटर में। हाँ, हम देख सकते हैं यूट्यूब में कि कैसे खाने को बनाते हैं, तो क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर से हम कोई वीडियो, सॉन्ग में जैसे गाना सुन सकते हैं, वैसे कोई वीडियो भी देख सकते, पर कंप्यूटर नहीं खाना बनाते हैं और कंप्यूटर खाते भी नहीं। ठीक है, अच्छा, तो यही था कंप्यूटर के इस चैप्टर के बारे में, इस द्वितीय पेज, सेकेंड पेज के बारे में। अब हम देखेंगे थर्ड पेज, यानी तृतीय पृष्ठ में क्या है।